बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ स्पॉन्टेक्स के स्पॉन्जिस के बारे में। स्पॉन्जिस चाहे किसी भी तरह के हों। अच्छा, पहली बात तो ये, बहुत सारे लोग आज शायद ये सोचेंगे कि एक बहुत ही आम सी चीज़ का मैं रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ और या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट सभी को पता होती है। जी ठीक है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि उस सारी इन्फॉर्मेशन को जानते हुए भी अक्सर हम नज़रअंदाज करते हैं चीज़ों को, और कुछ हम केयरलेसनेस अपने बिहेवियर में रखते हैं, जिसकी वजह से नुकसान जो है वो अल्टीमेटली हमारी सेहत का हो रहा होता है और किसी चीज़ का भी नहीं होता है। तो वही बातें जो हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्पॉन्जेस यूज़ करने का क्या तरीका है, कितने अरसे तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से इसको यूज़ करना चाहिए। तो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हर घर में स्पॉन्जेस यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन मैं उन घरों की बात करूँगी कि जहाँ पे स्पॉन्जेस यूज़ होते हैं। अब पहली बात तो ये है कि बर्तनों को धोने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। तो आज भी हमारे बहुत से जो ट्रेडिशनल घर हैं उनमें बजाय इन स्पॉन्जेस के कपड़ा या टॉवल यूज़ होता है, जो कि मेरे नज़दीक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें से वो बहुत थिन सी एक लेयर होती है, चाहे वो कपड़ा है चाहे वो टॉवल है, और वो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है एक आपके बर्तनों के लिए, आपके किचन के लिए और आपकी किचन क्लीनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत कम होती है, स्पेशली अगर आप उसको हॉट वाटर के साथ वॉश कर लेते हैं या उसको सोक करके रख देते हैं, और प्लस उसके अंदर कोई भी अच्छा सा लाइट से डिटर्जेंट आप डाल देते हैं, जिसके बाद आप उसको वॉश करते हैं, तो उसकी जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले में ये वाले जो स्पॉन्जेस हैं, अगर हम इसको लंबा अरसा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि एक स्पॉन्ज जो है उसको 2 से 4 हफ्तों तक चलाया जाता है और उस बेचारे की हालत इतनी पुअर हो जाती है कि वो दिखता भी नहीं है कि एक्चुअली ये स्पॉन्ज था या क्या था, क्योंकि वो बहुत ही थिन हो जाता है। वो रगड़ खाने की वजह से उसके अंदर जितनी भी इलास्टिसिटी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है, और वो स्क्रब की बजाय स्पॉन्ज की बजाय वो कुछ और बन जाता है। तो कितने अरसे तक हमें इस्तेमाल करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द यूजेज ऑफ द स्पॉन्ज। मेरा तो वैसे पर्सनल ओपिनियन यही है कि आफ्टर अ वीक हमें एक स्पॉन्ज को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है फिर हमें यूज़ करने की, चाहे उसका इस्तेमाल घर में कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि वो फैमिलीज़ जो कि छोटी फैमिलीज़ हैं उनमें हो सकता है कि स्पॉन्ज की हालत एक हफ़्ते के बाद उतनी ख़राब ना हो, लेकिन उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है गीला रहने की वजह से, एक तो वो बढ़ती जाएगी, जो कि एटलीस्ट हमें 1 वीक तक अलाउ करेगी कि हम उसको हेल्दी तरीके से यूज़ करें। अच्छा, एक तो इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि हमने इसको अपसाइड डाउन रखना होता है, या फिर इस तरह से कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा ड्रेन हो जाए, और इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना होता, क्योंकि उससे भी इसकी लाइफ कम होती है। और वैसे मैं तो एडवाइस करूँगी कि आफ्टर अ वीक आप उसको डिस्कार्ड करें, लाजमी करें। अब ये देखिए, मेरे पास जो पैकिंग है इसमें 5 स्पॉन्जेस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल है कि 2-250 का है या 250 से कुछ ज़्यादा अमाउंट का होगा। तो अगर आप 8 दिनों के बाद भी इसको चेंज करते हैं, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 1 महीना आपका आराम से गुजर सकता है इन स्पॉन्जेस के साथ। और अगर आप इससे भी पहले इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपकी सेहत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जिन साफ़ बर्तनों में हमने खाना खाना है, तो अगर उनकी सफाई ही इस तरह की डाउटफुल हो, यानी इस तरह के स्पॉन्ज से हो जो ख़ुद साफ़ नहीं है, तो आप सोचिए कि क्या आपके बर्तन साफ़ होंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो उस टूल का, उस चीज़ का, उस स्पॉन्ज का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है कि जिसके साथ आपने अपनी डिशेज़ को, आपने अपने बर्तनों को साफ़ करना है। ठीक है, तो ये आइडियल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडियल है वॉशिंग अप के लिए। लोग सिर्फ इसको वॉशिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इसको किचन काउंटर्स की सफाई के लिए, इसको आम जो कैबिनेट्स वगैरह हैं उनको हल्का सा स्क्रब करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आपने नॉन स्टिक पैन और पॉट्स वॉश करने हैं, तो इस वाली साइड की बजाय आपने ये सॉफ्ट वाली जो साइड है स्पॉन्ज की, ये वाली यूज़ करनी है। अच्छा, इन इन स्पॉन्जेस के अलावा कौन सा एक ऐसा हेल्दी वे है अपने बर्तनों को वॉश करने का? तो आप ब्रशेज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो ब्रिसल्स हैं वो ज़रा जल्दी साफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं।
लेकिन कॉमन प्रैक्टिस हमारे घरों में तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्पॉन्जेस और कपड़े के साथ ही है। तो अगर आपने यूज़ करना है तो प्लीज़ इसको रिप्लेस कीजिए आफ्टर फ्यू डेज़, वरना इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो आपके बर्तनों में बिल्कुल स्टे करेगी और वो फिर आपके खाने में शामिल होकर आपके स्टमक तक पहुँचेगी, आपके स्टमक को अल्टीमेटली डिस्टर्ब करेगी और अल्लाह ना करे फिर बीमारियाँ जो हैं उनका स्टार्ट इसी तरह से होता है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत हेल्दी ऑप्शन जो है वो डिश वॉशर है। जिन घरों में डिश वॉशर है तो वो डिश वॉशर के साथ अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी ये मसला ही ख़त्म हो जाता है कि स्पॉन्ज यूज़ किया जाए या कपड़ा यूज़ किया जाए। लेकिन क्योंकि डिश वॉशर की सहूलत हर घर में नहीं होती है, तो ऐसे में फिर आपने मेक श्योर करना है कि जो स्पॉन्जेस हैं जो आपके घर में डिशेज़ साफ़ करने के लिए वेट क्लोथ्स हैं, आपने उनकी केयर करनी है। आपने उनको हॉट वाटर में सोक करके रखना है और आपने उनकी अच्छे से सफाई करके उनको ड्राई भी करना है। स्पेशली ओवरनाइट जब आप किचन को क्लीन करते हैं तो उसके बाद फिर आप इनको ज़रा ड्राई होने के लिए छोड़ दें, तो सुबह तक ये बिल्कुल ड्राई मिलेंगे आपको और उनमें किसी किस्म की कोई स्मेल भी नहीं रहेगी। तो जी उम्मीद है कि आप लोग अगर स्पॉन्ज यूज़ करते हैं तो आज के बाद अगर आप लंबे अरसे तक के लिए यूज़ करते थे तो इस चीज़ का ख्याल करेंगे और मेक श्योर करेंगे इस चीज़ को कि आपकी हेल्थ से इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है और कोई ये इतने महंगे भी नहीं है ये स्पॉन्जेस। इसके अलावा भी स्पॉन्टेक्स के अलावा भी और बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। हाँ, वो इतनी ड्यूरेबल नहीं होती हैं। अगर ये 8 दिन चलेगा आपकी बड़ी फैमिली के लिए तो हो सकता है कि वो कोई 3 से 4 दिन के लिए चले। तो डिपेंड करता है आप कितनी ज़्यादा प्राइस में इसको ख़रीद रहे हैं और क्वालिटी जो है फिर वो आपको अकॉर्डिंगली ही मिलेगी। लेकिन आपकी सेहत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें नहीं हैं। प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल कीजिए। सफाई निस्फ़ ईमान भी है। हमारा मज़हब ही इस चीज़ का दर्स हमें देता है कि अपने खाने पीने को, अपने खाने पीने के बर्तनों को, अपने खाने पीने की जगह को और अपने खाने पीने के इंग्रेडिएंट्स को, स्पेशली अपनी बॉडी को साफ़ और सुथरा रखिए और इसका ख्याल कीजिए। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आज का जो रिव्यू है या आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।